क्या होगा नेताजी का में आपका स्वागत है और मैं हूं मनीष शर्मा। मेरे साथ विश्वविख्यात पंडित राजकुमार शर्मा जी और आज के अपने इस अंक पर हम बात करेंगे कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के बारे में। जी हां पंडित जी, आपका स्वागत है टीवी 9 मुंबई में। पंडित जी, आज हम बात कर रहे हैं सोनिया गांधी जी के बारे में। बहुत बड़ा नाम, बड़ी पार्टी और पूरा व्यक्तित्व उनका बड़ा है और उनका जो खानदान है गांधी परिवार, उसने रूल किया है हिंदुस्तान पर। हमको उनकी कुंडली पर बाद में आते, लेकिन पहले आपसे मैं ये जानना चाहता हूं उनकी जन्म तारीख, कहां पैदा हुई और किन हालातों में उनकी राजीव गांधी जी से शादी हुई और उसके बाद उनका पॉलिटिकल कैरियर। पंडित जी। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि सोनिया मिलानो उनका नाम था और बाद में राजीव जी के साथ शादी होने के बाद वो सोनिया गांधी बन गई और 9/12/1946 इटली के एक छोटे से गांव तुरिन के पास एक और छोटा सा गांव है, वहां वो पैदा हुई 9:15 शाम को। मिथुन राशि की कुंडली और कर्क लगन है उनका। जी मनीष जी, एक बात बड़ी खास मैंने देखी है, ये गांधी फैमिली में नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी, नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी और फिर सोनिया जी, सबकी कुंडली जो है वो कर्क लगन से शुरू होती है। पंडित जी, इसी बात पर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं क्योंकि दर्शक भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि गांधी परिवार से भला कौन वाकिफ नहीं है और सबका इंटरेस्ट है उस परिवार के बारे में जानने का। पंडित जी, हम सोनिया गांधी जी की तो बात कर ही रहे हैं, आपसे एक मैं प्रश्न पूछूंगा कि गांधी परिवार की कुंडली ओवरऑल कैसी, क्योंकि उनका राजनीतिक माहौल, जो उनकी फैमिली में राजनीति में नहीं भी जाना चाहता, हालात उन्हें राजनीति में खींच लाते हैं। बिल्कुल, सोनिया जी के साथ में भी ऐसा ही हुआ। राजीव जी की शहादत के बाद उनके साथ में भी ऐसा ही हुआ। कुछ साल वो अलग थलग हो गई, फिर उनको राजनीति में ग्रह दशा जो है वो खींच के ले आती है। और इसी तरह इंदिरा जी की भी बात करें तो इंदिरा जी को गूंगी गुड़िया का नाम दिया जाता था, तो राजनीति में क्या करेंगी लोग बोला करते थे। मगर वो इस देश की ही नहीं, पूरे विश्व की ऐसी नेता बनकर उभरी कि दुनिया देखती रह गई। इसलिए उनकी ग्रह दशा जो है, कर्क राशि वाले, कर्क लगन वाले जो लोग होते हैं वो बड़े अग्रणीय होते हैं, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। फिर एक वरदान होता है, राजा का बेटा राजा जी। और उसी तरह जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई, आज तक हर व्यक्ति उनका जो है वो एक चमत्कारी व्यक्ति के नाम से ही ऊपर आया और उन्होंने राष्ट्र की और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने संगठन की पूरी तरह से उसको और संगठित किया और राष्ट्र की सेवा की।